सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषां शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के जो मंगलवार के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपका अमूल्य समय आज कार्तिक मास शुरू हुआ है, दामोदर महीना शुरू हुआ है। इस उपलक्ष्य पर आप आपका कीमती समय आज के हनुमान मंदिर से उपस्थित होकर श्रवण और कीर्तन के इस उत्सव में आप भाग लिए हैं। मैं अंतर्राष्ट्र कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आपका सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। हरे कृष्ण। अच्छा, हम कहाँ थे? रामायण के पाठ में कहाँ थे? माताएं? हाँ, ओके, वेरी गुड। हनुमान जी से क्यों माफी मांगते हैं प्रभु जी? जब कर रही है हनुमान जी। हाँ हाँ, उनसे युद्ध करना चाहता हूँ। और दूसरा एक लक्षण तक क्यों हनुमान जी से माफी मांगते हो? एक तो ये, हाँ, जब गर्भ में थे उनको मारना चाहते थे। फिर उसके बाद क्या होता है? बस यहीं पे, हाँ, एंट्री ऑफ तारा। रामायण के किष्किंधा कांड में ये बहुत प्रामुख्य घटना है। जब सुग्रीव के वाली की धर्मपत्नी तारा, उनका प्रवेश होता है। Who is तारा? तारा कौन है? अभी बोलेंगे वाली की पत्नी। वो तो मुझे पता है। Who is तारा? हाँ, अप्सरा। ओके, वेरी गुड। वो बृहस्पति की बेटी है। शम्भो मित्र शं वरुणः शम्भो इंद्रो वर्यमः
अन्नो इंद्र बृहस्पति है। बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु है। क्या होता है कि जब समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन आपको पता है, समुद्र मंथन एक बाजू में कौन थे? दानव। एक बाजू में कौन थे? देवता। और मंथन के लिए क्या लिए थे? मंथन के लिए मंदार पर्वत। अभी मंदार पर्वत को कैसा हिलाना? दम लगा ऐशा, मत घबराना ऐशा। किसको, किसका आधार लेके मंदार पर्वत को हिला रहे थे? वासुकी। तो वासुकी का एक समय आता है, मत घबराना, बट सडनली दानव भी, राक्षस भी अपना ग्रिप छोड़ देते हैं और यहाँ पे देवता भी ग्रिप छोड़ देते हैं और मंदार दोनों गिर जाते हैं। मंदार पर्वत सीधा जो क्षीर सागर में डूबने वाला था, तभी एक व्यक्ति मंदार पर्वत को पकड़ लेते हैं। कौन थे वो? वाली। देवता राक्षस सब गिर गए, वाली पकड़ गए और वो वहां पे मंथन करना शुरू कर दिया। मंथन कर ही रहे थे, मंथन कर ही रहे थे। मंथन किस लिए कर रहे थे? What was the purpose? अमृत के। तो मंथन कर ही रहे थे, तभी एक सामग्री बाहर निकल रहा था। तो मंथन करते समय एक सुंदर अप्सरा क्षीर सागर से बाहर निकलती है। उनका नाम था, क्या था? तारा। तारा। तारा को देखते ही वाली मंथन करना बंद कर दिए, दौड़ दौड़ के गए और उनका दाया हाथ थमा लिए, राइट हैंड। वानरों में और एक बहुत बड़ा सरदार थे, उनका नाम था सुषेण। वो जाके उनका बाया हाथ थमा लिए। एक साइड से वाली खींच रहे तारा को और एक साइड से सुषेण खींच रहे। ये मैट्रिमोनियल कॉलम में मैंने दिया था, ये मेरी पत्नी। वाली होती है मेरी पत्नी। उस समय अभी फैमिली कोड तो था नहीं। तब उस समय ब्रह्मा जी आते, बोलते हैं जिस वानर ने तारा का दाया हाथ थमा लिए है वो उनका पति हो गए। दाया हाथ कौन पकड़े थे? और जो बाया हाथ पकड़े थे वो उनके पिताजी हो गए। तो सुषेण बिकेम फादर, वाली बिकेम हस्बैंड। तारा को पता पड़ता है कि बहुत कोलाहल हो चुका है किष्किंधा में, सब बंदर यहाँ वहां भाग रहे, सब वानर यहाँ वहां भाग रहे, सब कोलाहल हो चुका है। सब लोग बोल रहे गेट बंद करो, अब ये बंद करो, सब तैयार हो जाओ। तो सब लोग भाग रहे, क्यों भाग रहे पता नहीं है। तो तारा क्या करती है, अपना पुत्र, क्या पुत्र का नाम क्या था? अंगद। उनको पकड़ के और आगे जाते क्या हुआ क्या? उस समय एक वानर को बोलते हुआ क्या हुआ क्या, बाहर क्या हुआ? अरे रानी आपको पता नहीं? वाली चल बसे। हाँ, उनका स्वर्ग गमन हो गया। क्यों, कैसे? वो राम जी ने अपने एक बाण से उनको धराशायी कर दिए। अभी वो स्वर्गारोहण। आप ऐसा कीजिए, शीघ्र ही अंगद को यहाँ का राजा बना दीजिए और कहीं आप छुप जाइएगा, क्योंकि अभी सुग्रीव के लोग यहाँ पे डाका डालने वाले हैं। अभी पता नहीं अभी क्या होने वाले, इसलिए हम सब दरवाजा बंद कर रहे हैं। तभी तारा बोलती है ये राज्य, ये राजगद्दी किस काम का, जब मेरे पति नहीं है। लेकिन तारा को ये समझ में नहीं आता है कि वाली को ऐसा मारा किसने, क्योंकि वाली के पास क्या था? ये पुष्प का माला है, उनके पास कौन सा माला था? सुवर्ण माला था। इंद्र ने दिया हुआ स्वर्ण माला। वो अगर माला पहन लिए तो कोई देवी देवता उनके छाती को भेद नहीं सकते, कोई बाण भेद, कोई अस्त्र उनको कोई प्रहार नहीं कर सकता। उनको मारा किसने? और ये नहीं, उनको ही पता है ना, उनके पास एक डिस्काउंट ऑफर था। क्या था? जिनके साथ वो लड़ते हैं उसका आधा शक्ति वाली के पास आ जाता। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कभी भी वो रणभूमि में जाते हैं, वो विजय ध्वज पताका लहरा के ही आते
जाते हैं, आज कैसा हुआ वो सारा रोते 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 बाहर जाते हैं, और वहां पे समर भूमि में वाली खून से लथपथ हुए हैं, खून पानी की तरह बह रहा है। उस समय वो जाती है, अंगद के साथ जाती है और वाली को आलिंगन करती है कि प्रभु मैंने आपको चेतावनी दी थी। क्या चेतावनी दी थी मैंने? आज आप युद्ध में मत जाइएगा, कल सुबह जाइएगा, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। मैंने बताया था आपको कि सुग्रीव आपका छोटा भाई है, उनकी पत्नी का अपहरण न करे, देखिए इसका प्रतिक्रिया क्या हो रहा है। प्रभु आप अभी मुझे भी आपके साथ लेके जाइएगा, आप आंख तो खोलिएगा। वाली तभी आंख बंद थी, ऐसा लग रहा था कि अभी प्राण पखेरु उठने वाले हैं, थोड़े चंद मिनटों के मेहमान हैं, अभी निकलने वाले हैं। उन्हें आंख तो खोलिए, आपका सुपुत्र अंदर या आपका पैर पड़ रहा है, उसका जो मस्तिष्क सूंघ लो, उसको आशीर्वाद तो दीजिए। तभी अंगद देखते हैं वाली को। अंगद छोटा था, अंगद जब वाली को पहली बार अपने पिताजी का ये अवस्था देख रहा है, क्योंकि खून से लथपथ और जमीन में एकदम पड़े हुए हैं, अभी आखिरी श्वास ही है। कभी मेरे पिताजी को ये अवस्था में मैंने कभी नहीं देखा। उस समय वो रोने लगता है। जब रोने लगता है, पिताजी ये हाल आपका किसने किया? तभी वाली को थोड़ा सा चेतना आता है, अपना आंख खोलता है और अंगद के सामने देख के बोलता, अरे पगले रोता है? अरे पगले तुम किसके पुत्र हो? तुम वाली के पुत्र हो, तुम रोते हो? अरे आज का दिन खुशी का दिन है, ये पूछो कि ये अवस्था किसने किया? तुम्हारे पिताजी का ये अवस्था किसने किया? ये किसने ने किया? ये प्रभु राम ने किया है। अरे अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि तुम्हारे पिता रणभूमि में प्रभु राम के बाण से ही अवस्था हुई है। तुम्हारे पिता शीघ्र ही कहां प्रस्थान करने वाले हैं? वैकुंठ के प्रस्थान। तो रोने की क्या बात है? मत रो पगले। क्या मैंने तुम्हें आज तक यही सिखाया रोने के लिए? अरे सौभाग्यशाली है मेरा जीवन कि मैं प्रभु राम के बाण से घायल हूं, अभी थोड़े क्षण में मेरा जीवन निकलने वाला है। एक याद रख बेटा, देखिए पिताजी अपने बेटे को बोलते हैं, कोई भी अवस्था में प्रभु राम को मत भूलना। वो रो रहे और वाली उनको ये 3-4 जो शिष्टाचार का पाठ पढ़ा है, कोई भी अवस्था में हो प्रभु राम को मत भूलना, वो ही तुम्हारे भाग्य है। वो जब आए, आर्थिक हमारे आध्यात्मिक सामाजिक जो भी परिस्थिति, कोई भी कुछ खराब हो, प्रभु राम आए तो कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो वाली को बोलता, अंगद को बोलता, अंगद जाओ और प्रभु राम को दंडवत प्रणाम दो। ये छोटा लड़का जाता है, भगवान को दंडवत प्रणाम दे। प्रभु राम ऐसे ही खड़े हैं, दंडवत प्रणाम देते हुए वाली बोलते, प्रभु ये जो आपको दंडवत प्रणाम दे रहा है, ये मेरा पुत्र है, एक लौता पुत्र है, उसका नाम अंगद है। कृपया आप उसका हाथ आप पकड़ लीजिएगा, आप उसका हाथ पकड़ लीजिएगा। मैं ये नहीं चाहता हूं कि अंगद आपका हाथ पकड़े, मैं चाहता हूं कि आप अंगद का हाथ पकड़ो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वानर चपलता के कारण आज वो हाथ पकड़ लिया, शायद वो कल वो हाथ छोड़ भी देगा। लेकिन प्रभु अगर आप हाथ पकड़ ले तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे। आप कृपया उसका हाथ पकड़ लीजिए और उसको आशीर्वाद दीजिए, आपके पुत्र के समान है वो। प्रभु राम उसको उठाकर, वो रो रहा है, छोटा लड़का है, प्रभु राम उसको गट्टा आलिंगन करते हैं, फिर अपने म्यान से एक तलवार निकालते हैं, तो लो अंगद ये तुम्हारे लिए। जब अंगद से बड़ा था तलवार का अंगद से ही बड़ा। ये जब
ये जो कार्य, ये जो लीला, जब प्रभु राम का जब लीला वाली देखता है, वाली की आंखों से आंसू आते हैं। जब प्रभु राम किसी को आश्रय देते तो आधा आश्रय नहीं देते, संपूर्ण आश्रय देते। उसके बाद वाली सुग्रीव को बुलाते हैं। सुग्रीव, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। क्यों? सुग्रीव, मैं आपका आभार, मैं आपका ऋणी हूं। क्यों? आज तक मैं आपको मेरा शत्रु के रूप में देख रहा था, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा आप मेरे शत्रु नहीं हो, आप मेरे हितचिंतक होने के कारण मुझे मारने के लिए किनको बुलाए? राम। मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? मैं आपका ऋणी बन गया। सुग्रीव, मुझे माफ करो। आज तक मैंने आपका सिर्फ निंदा ही किया, आपकी बेइज्जती की, लेकिन आज इतना उपकार मेरे ऊपर कर दिए, आपका ऋणी। लेकिन एक बात है सुग्रीव, तुम भले मेरे छोटे भाई, एक ध्यान से बात याद रखना। प्रभु राम अभी किष्किंधा में आए हैं, अपना वानर चपलता मत दिखाना। जो प्रभु राम बोलते हैं ठीक उसी तरह अपना जीवन को आचरण में लाना। मेरी तरह वानर चपलता मत करना, तुम्हारा जीवन धन्य है। ये अंगद जो है उनको बेटे के रूप में देखना, और अंगद सुग्रीव को तुम पिता के रूप में देखना। सुग्रीव का मित्र तुम्हारा मित्र, सुग्रीव का शत्रु तुम्हारा शत्रु। और दूर तारा रो रही थी, तारा वाली की पत्नी। तारा को बुलाते हैं, तारा को बुला के बोलते हैं सुग्रीव, सुग्रीव, ये मेरी धर्म पत्नी तारा है। ये जब समुद्र मंथन था तभी उसका जन्म तभी हुआ था। भविष्यवाणी में वो सटीक भविष्यवाणी दे सकती है, विश्लेषण बहुत निपुणता से विश्लेषण कर सकती है, उसका तिरस्कार कभी मत करना। और मैं सबसे यही आग्रह करता हूं, सभी वानरों को और सभी सुग्रीव को, अंगद को, तारा को, सभी वानर सेना को एक ही मैं प्रार्थना करता हूं, आज के बाद प्रभु राम का चरण कोई मत छोड़ना। प्रभु राम का नाम सतत अपने मुंह में लेते रहना। राम माता राम पिता राम दान प्राण रे, जे जन श्री राम भजे से अमर प्राण रे। राम तुम्हारे पिता है, राम तुम्हारे माता है, राम तुम्हारे संपूर्ण धन है। जो राम का भजन करता है वो मेरे प्राण धन है। राम माता राम पिता राम दान प्राण रे, जे जन श्री राम भजे से अमर प्राण रे। ये कहते 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 उन्होंने सुग्रीव को वापस बुलाया। सुग्रीव इधर आओ, देखो मेरे गले में क्या है? क्या है? स्वर्णमाला। किसने दिया था? इंद्र ने दिया। इसमें माता लक्ष्मी का वास है। शीघ्र ही ये माला तुम अपने गले में पहन लो। सुग्रीव एकदम आश्चर्य हो जाता, आश्चर्य, क्योंकि ये माला जो था वाली किसी को भी नहीं देता था, क्योंकि जो भी रणभूमि में जाते ये माला के कारण वाली जीत के आ जाता था। इतना वैराग्य, बोले अभी ये माला हो या किष्किंधा का कोई राज्य हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रभु राम का नाम लेते लेते मुझे ये शरीर छोड़ना है। ये माला किस काम का? तुम ले लो, और मेरे जाते ही ये माला का जो शक्ति है वो कम हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। वो होने से पहले तुम अपने गले में पहन लो। सुग्रीव, सुग्रीव जब उसका हाथ कांपना शुरू, इतना वैराग्य, राम के बाण में इतना वैराग्य, जो इतना आसक्त में वो माला पहन के घूमता था, वो आज माला मुझे दे रहा, और मैं मुझे वो शत्रु के समान देखता था, आज वो माला मुझे दे रहा। वाली वो माला सुग्रीव के गले में पहना देते हैं। प्रभु राम
राम को देखते देखते देखते, प्रभु राम का नाम लेते 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 वो शरीर से जीवात्मा निकल जाती है। संपूर्ण वानर सेना आंखों से आंसू, गदगद होकर आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है। हनुमान जी रोने लगते हैं। क्यों रोते हैं? अरे क्या जीवन है। थोड़े क्षण पहले शत्रु के रूप में था, प्रभु राम का बाण का स्पर्श हुआ, एक शुद्ध भक्त बन गया। क्या जीवन है, क्या धन्य जीवन है। और प्रभु राम का बाण का भी क्या विश्लेषण करें। एक बाण काफी है एक शुद्ध भक्त बनाने के लिए। सब रो रहे हैं और सभी वानर रोते क्यों है? बहुत साल पहले यही किष्किंधा में एक गंधर्व आया था, उसका नाम था गोलव। किष्किंधा के ऊपर राज करने के लिए, वाली के साथ युद्ध करने के लिए। वाली उस गंधर्व के साथ युद्ध करने लगता है। ये युद्ध कितना साल चला पता है आपको? कितना साल? ये गोलव गंधर्व और वाली का युद्ध। उसको किष्किंधा का राज्य चाहिए था, वाली को वानर जो जाति है उनको बचाना चाहता था, इसलिए युद्ध था। कितना साल का युद्ध था? 16 साल का युद्ध, 24 घंटा। वाली वो गंधर्व के साथ लड़ते लड़ते 16वें साल में वो गंधर्व का मृत्यु होता है। फिर वाली वापस किष्किंधा में, सिर्फ ये किष्किंधा को बचाने के लिए अपना 16 साल युद्ध किया था ये वाली। आज वो वाली का जीवन धन्य है। क्यों? क्यों? अंतकाल में भगवान का नाम लेके जा रहा है। सब रोने लगते, सब रोने लगते। उस समय तारा अपने पति के जो शव है उसको इतना आलिंगन करते, लेकिन आलिंगन पूरी तरह नहीं कर पा रहे थे। क्यों? आलिंगन कर नहीं पा रहे क्योंकि छाती में क्या था? राम का बाण था। वो प्रयास कर रही आलिंगन, लेकिन प्रभु राम का बाण बीच में का छाती में। प्रभु राम का बाण को पता पड़ता है कि उनकी पत्नी आलिंगन करना चाहती है, वो बाण शरीर का आर पार चले जाता है, भूमि के अंदर चले जाता है। और कहां से बाहर निकलता है पता है? समुद्र से बाहर निकलता है, अपने आप को धोकर, और वापस प्रभु राम की तुड़ी में जाके बैठ जाता है। ये प्रभु राम का बाण का विश्लेषण। वो रोती है, कई स्त्रियां उनको खींचने के प्रयास करते हैं, आप बाहर आइए, आप ऐसा मत कीजिए, आप नहीं नहीं नहीं, मुझे सती ग्रहण करना है, आज मुझे सती, मेरे पति के साथ मुझे जाना है। उस समय हनुमान जी आते हैं और बोलते हैं, माते आप संपूर्ण वानर जाति के विदुषी है, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए, बहुत सारा काम बाकी है। वाली का अंत्येष्टि करना है, अंगराज को युवराज, अंगद को युवराज पद देना है, और हमारे सुग्रीव जी का राज्य अभिषेक होना है। बहुत कुछ कार्य बाकी। आप रोते बैठे और यहाँ पे अंत्येष्टि नहीं हुआ तो कोई भी कार्य आगे नहीं जाएगा। माते आप हमारा मार्गदर्शन करें। उस समय तारा गुस्से से सुग्रीव की ओर देखती है। संतोष प्राप्त कर लिया आपने? किष्किंधा का राज मिलके संतोष प्राप्त कर लिया आपने? अपनी पत्नी जो रुमा को वापस धारण करते हो, आपको संतोष प्राप्त? संतोष कीजिए, हम यहाँ पे रोते रहेंगे। ये व्यंग कर दिए। फिर गुस्से से तारा उठती है और प्रभु राम की ओर जाती है। सब लोग देखते इनको क्या हो गया, इतने गुस्से से। अभी प्रभु राम को 2 बात सुनाना चाहते थे। प्रभु राम चुपचाप खड़े हैं, तारा जाती है, अभी उनको 4 बात सुनाने। प्रभु आपने जो किया, गलती किया, गलती किया वो तो ठीक है, लेकिन अभी 2 कड़वे शब्द सुनाने चाहिए थे। लेकिन जब वो मुंह खोलना शुरू करती है, वो प्रभु राम की स्तुति गाना शुरू करती है। सबको समझ में नहीं आता। और एक ऐसा ही प्रसंग हुआ था अरण्य कांड में। प्रभु राम के बारे में गालियां देने वाले थे, लेकिन गालियां देते देते उनका स्तुति करते। कौन है वो? करुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो
पुंडरीक विशालाक्षो चीरकृष्ण गिरंबरो करुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो। ये कौन बोलते हैं? शूर्पणखा खरदूषण को बोलते हैं। अभी यहाँ पे तारा प्रभु राम को जाके कोसने वाली थी। जब मुंह खोलती है सब लोग आश्चर्य होते हैं, ये इतने गुस्से में गए थे कोसने के लिए, लेकिन उनकी स्तुति करके वापस, ये क्या है? ये प्रभु राम का एक बहुत बड़ा गुण है। कोई भी उनको कोसने भी जाए, कोसते कोसते उनका स्तुति में परिवर्तित हो जाता है। वो क्या बोलती है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे आचार्य ये एक श्लोक में बहुत सारे टीका दिए हैं, यानी बहुत सारे तात्पर्य दिए हैं। तारा बृहस्पति की बेटी, बाली की पत्नी, किष्किंधा की रानी आज प्रभु राम के सामने खड़े और उनको कोसने वाली है। अब ये शब्द बोलती है कि बता दो क्या शब्द था। त्वम् अप्रमेयस्य दुरासदस्य जितेन्द्रिय उत्तमधर्मिकस्य अक्षय कीर्तिस्य विचक्षणस्य क्षितिक्षमावान् सतजोपमक्षः। वापस इसका विश्लेषण करते हैं। त्वम् अप्रमेयस्य दुरासदस्य, इसका मतलब त्वम् अप्रमेयस्य दुरासदस्य, त्वम् बोले तो आप, अप्रमेयस्य दुरासदस्य, इसका मतलब अप्रमेय, आपको कोई समझ नहीं सकते हैं। कौन बोलते हैं? दुरासदस्य, आपको कोई पकड़ नहीं सकते हैं। सभी वानर एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आपको कोई समझ नहीं सकते, आपको कोई पकड़ नहीं सकते। आचार्य बताते हैं, जैसे ब्रह्मा जी, ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, पता है आपको? पंतस्तु कोटि शतवत्सर संप्रदम्यो वायुरतापि मनसो मुनिपुंगवानम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिन्म विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। पंतस्तु कोटि शतवत्सर संप्रदम्यो वायुरतापि मनसो मुनिपुंगवानम्। इसका मतलब क्या है? प्रभु आपको पहचानना, आपको समझना किसी के बस की बात नहीं है। वही शब्द यहाँ पे तारा प्रभु राम को बता है। त्वम् अप्रमेयस्य दुरासदस्य, आपको समझना बहुत मुश्किल है। और दूसरा वाक्य बहुत अच्छा बता दिया, जितेन्द्रिय उत्तमधर्मिकस्य, जितेन्द्रिय उत्तमधर्मिकस्य, इसका मतलब जितेन्द्रिय। व्हाट इज जितेन्द्रिय? जितेन्द्रिय, नॉट एक्टर। जितेन्द्रिय, हाँ, जितेन्द्रिय उत्तमधर्मिकस्य। जितेन्द्रिय क्यों बोलते हैं तारा? जितेन्द्रिय उत्तमधर्मिकस्य। एक बात बताओ, तारा दिखने में अति सुंदर थी, बहुत सुंदर, क्योंकि समुद्र मंथन के समय उनका उत्पन्न हुआ था। अति सुंदर, बृहस्पति की पुत्री, अति सुंदर। कहा जाता है एक बार किसी ने देख लिया तो बार बार देखते बैठे। तारा उतनी सुंदर थी, लेकिन जब वो रणभूमि आती है और बाली का शव देखती है, तभी प्रभु राम को भी देखती है। प्रभु राम एक क्षण भी उनकी ओर नहीं देखे। जितेन्द्रिय उत्तमधर्मिकस्य, ये प्रभु राम है। जितेन्द्रिय उत्तमधर्मिकस्य, आपका धर्म उत्तम है प्रभु। क्यों? क्योंकि अगर कोई, देखिए हमारे भारत का जो इतिहास आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री, एक राजा को दूसरे राजा ने मार दिया, फिर क्या होता है? जिसने मारा है वो क्या करता है? वो राज्य को कब्जा कर लेता है। प्रभु आपने आपके बाण से किसको मारा? क्या आप किष्किंधा का राजा बने? ये राज किसको सौंप रहे आप?
इससे बढ़कर धर्म और क्या हो सकता है? आप जितेंद्रिय हो, उत्तम धर्मी कस्य, आपसे बड़ा धर्माचार्य और धर्मो विग्रहवान। तीसरी बात, अक्षय कीर्तिस्य विचक्षणस्य। अक्षय, अक्षय का मतलब जो क्षय नहीं होता है, जिसका नाम अक्षय कीर्तिस्य, कीर्ति, आपका कीर्ति अक्षय है। विचक्षणस्य, विचक्षणस्य बहुत विचलित हो रहे हैं हम, क्योंकि वाली एकदम कठोर दिल वाला राजा था। हमें क्या विचलित हो रहा है? एक बाण से बस वो हृदय को बीत लिया, विदीर्ण कर दिया। वो कठोर हृदय वाला वाली क्या बन गया? आपका भक्त बन गया। इससे बढ़कर करुणा तो और कौन हो सकते हैं? फिर आखिर में बोलते हैं क्षितिक्षमावान सतजोपमक्षा। क्षितिक्षमावान, क्षितिक्षमावान, तितिक्षमा कारुणिका, क्षितिक्षमावान। वाली आपको इतना गाली दिया, आपने एक शब्द नहीं बोले प्रत्युत्तर में, क्षितिक्षमावान। और आप किसके साथ हो? अभी कौन है आपके आजू बाजू में? अभी आपके आजू बाजू में मंडरा रहे कौन है? वानर। वानर को कोई कंट्रोल कर सकता है? ट्राई करो, नहीं हो सकता। मुझे ये समझ में नहीं आता प्रभु, आप अप्रमेय हैं, आप जितेंद्र हो, आप वानरों के बीच में आप कैसे उनको सहनशीलता से, कैसे उनको, कितनी सहनशीलता होगी वानरों के साथ रह के उनको समझाना। सतजोपमक्षा, आपको मेरा दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु राम चुपचाप सुनते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तारा उनके पैर पे दंडवत प्रणाम करती है और बोलते हैं प्रभु मेरा एक निवेदन सुन लीजिएगा, आपके तुणीर में जो बाण आ गया है वापस निकालिए और किसके ऊपर निशाना कीजिए? किसके ऊपर निशाना कीजिए? मेरे ऊपर निशाना कीजिए, ताकि आज पति के साथ मेरा भी शव जल जाए, ताकि मैं भी सदगति प्राप्त करूं। प्रभु राम चुपचाप खड़े हैं। दिस इज रॉन्ग। उस समय और एक रोने का आवाज सुनाई दे रहा है। और कौन रो रहा है? कौन रो रहे थे? सब लोग रो रहे थे, लेकिन प्रभु राम के चरणों में नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके जोर जोर से रो रहे। कौन है? एक तो तारा रो रही है, अभी और एक उनका दूसरे पैर पे और एक गिर गए हैं, सुग्रीव। प्रभु अभी जीवन जी कर भी कुछ फायदा नहीं है, अभी ऋषयमुख पर्वत से जाकर मैं छलांग लगा के मैं खुदकुशी करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, अभी मैं जाऊंगा छलांग लगाने। सब रेडी है आत्महत्या करने के लिए, सब में मार्ग तैयार करके रखा, टिक 20 छलांग लगाना सब, क्योंकि अभी रह के कुछ मतलब नहीं है। प्रभु इतने साल हमारा युद्ध होता था मेरे और वाली के बीच में, कभी भी मुझे वो जान से नहीं मारा। कभी मैं मार तो मैं ही खाता था, 100% मार तो मैं ही खाता था। मार खाने के बाद बोलता था जाओ लेप लगा के वापस आ जाओ, मरम पट्टी करो और वापस आ जाओ। वापस मारूंगा, वापस जाके मरम पट्टी। प्रभु मैं वो ऋषयमुख पर्वत में मतंग मुनि के आश्रम में यहाँ मंडराता रहता था, वही अच्छा लगता है मुझे। आज मेरे भाई को ही मैं ही कारण बन गया उनका मरण का। मुझे नहीं रहना है प्रभु, आज मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे अनुमति दे दें। प्रभु राम कुछ बोल नहीं रहे। बोले नहीं प्रभु बहुत हो गया। जब इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध हुआ था, इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था। वृत्रासुर को मारने के कारण जो पाप आया था, इंद्र ने 4 लोगों को बांट दिया था। कौन थे वो 4? एक पृथ्वी, एक पेड़, जल और स्त्रियां। ये पाप कौन बांटने वाला है? मेरे भाई को ही मार दिया। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं किसी का काबिल नहीं हूं, मैं किष्किंधा में आज ही मैं जाके चला मारूं। देखिए प्रभु जाने से पहले मैं बताऊंगा, मां सीता को ढूंढने का काम हनुमान जी करेंगे, लेकिन आप मुझे अनुमति दे, मैं अभी जाके छलांग मार दूं। प्रभु राम चुपचाप
सुन रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो सुग्रीव एक भक्ति है। ये भूमिका में हम सबको बताते क्या है, हमारा भी जीवन सुग्रीव के समान है। भगवान मुझे दो ना, मुझे कुछ दो ना, कुछ दो ना, कुछ। देखो सुग्रीव कितना भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहा था, वाली को मारो ना, वाली को मारो ना, वाली को मारो। एक बार भगवान ने बाण नहीं चला, क्या बाण नहीं चला, मैं मार खा गया क्या। दूसरी बार जब बाण चलाए और उसको राज्य मिल रहा था, अभी क्या बोल रहे सुग्रीव, क्यों किया ऐसा? तो भगवान भी कंफ्यूज होते, एक बार बोलते चाहिए, भगवान देने के बाद बोलते ये क्यों दिया, अब मैं आत्महत्या करूंगा। तो भगवान इसके वो चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि आगे चलकर यही सुग्रीव क्या करते उनको पता था। एक बार आसक्ति, उसके बाद वैराग्य, वापस उसमें आसक्ति। इसलिए इसको बोलते हैं, कई लोग बोलते ना हमें ये दुनिया से सब कुछ छोड़ के जाना है, तो प्रभुपाद बोलते ये मरकट वैराग्य कभी मत दिखाना। मरकट वैराग्य मुझे पता क्या है, बंदरों का वैराग्य। बंदर यानी उसका एक उदाहरण कौन है, सुग्रीव। प्रभु राम बोल चुपचाप चुपचाप खड़े रहे। फिर बोलते हैं, प्रभु राम के आंखों से भी आंसू आता है। आंसू किस लिए आता है? मेरे से लोग पूछते हैं, जब मैं देखता हूँ लोग फिर से रोते हैं और बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए कभी अगर देखिए, कभी पूछते, मैंने भगवान से पूछा, भगवान ने दिया, फिर उसमें प्रॉब्लम आता है तो भगवान, फॉर एग्जाम्पल पैसे नहीं है, भगवान से पूछ लिया, भगवान ने पैसे दे दिया, वो पैसे से घर में कलह शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया, तो फिर क्या, किसको कोसते हम? भगवान इतना देना नहीं चाहिए, अरे पूछा तो तुमने, भगवान ने दिया, अभी भगवान को ही कोस रहे हो। इसलिए प्रभु राम चुपचाप बैठे। फिर सब लोग का आंखों से आंसू आने के बाद प्रभु बोलते हैं, आप लोग बहुत रो लिए, शायद आंखों का आंसू भी सूख गया होगा। वाली ने अपना जीवन को परिपूर्ण कर लिया, अभी आप लोग आपका जीवन को परिपूर्ण कर लीजिएगा, अभी वाली का अंत्येष्टि कार्य कर लीजिएगा। बस दिस इज द वर्ड्स। किसको भी सांत्वना नहीं दिए, इतना वर्ड बोल दिए, आप लोग बहुत रो लिए, शायद आंसू सूख गया होगा, अभी उनका अंत्येष्टि करना है, शीघ्र कर लीजिएगा। हमारे लक्ष्मण जी बोलते, चलो अंगद जी लकड़ियां तैयार कीजिए, घी तैयार कीजिए, तेल का तैयार कीजिए, फिर एक शिविका बनाइए, क्या बोलते हैं उसको, उठाते ना, हाँ, जो शव को उठाते हैं, शिविका, उसमें लेटा कर उनको लेके जाइएगा। तो सभी वानर एकत्र होते हैं, सब और लेके जाके अंत्येष्टि का कार्य कौन करते हैं? अंगद जी। प्रेत कार्य सुग्रीव जी। अंत में सभी वानर सेना स्त्रियों के साथ कहाँ जाते? तुंगभद्रा नदी में जाते, वहां पे जलांजलि देते हैं। जलांजलि देने के बाद वापस कहाँ पे आते सभी वानर? हनुमान के साथ। कहाँ पे आते? प्रभु राम के पास आते। हनुमान जी उनके चरण स्पर्श करते, बोलते, प्रभु राम, आपके कारण आज सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला है, हम आपके ऋणी हैं। हमारा यही निवेदन है कि शीघ्र ही इनका राज्याभिषेक होगा, लेकिन आपकी उपस्थिति अत्यावश्यक है। आप यू शुड ग्रेस द ओकेजन, चीफ गेस्ट, इसमें सुग्रीव का राज्याभिषेक। प्रभु राम बोलते, ठीक है, लेकिन अंगद को युवराज का पद दिया जाए, जो आज्ञा प्रभु। लेकिन प्रभु राम बोलते, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। 14 साल पहले मेरे पिताजी को मैंने वचन दिया था, कोई नगर, कोई ग्राम, कोई राज्य में मैं प्रवेश नहीं करूंगा, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। सुग्रीव बोलते, ठीक है, आप नहीं आएंगे तो क्यों, आप क्या करेंगे यहाँ पे? बोले, यहाँ चतुर्मास शुरू हुआ है, चौमास चतुर्मास शुरू हुआ है और श्रावण का महीना आ गया है, बारिश हो रही है 4 महीने के लिए। तभी सुग्रीव बोलते, 4 महीने के लिए आप किष्किंधा में आ जाओ, मेरे राज्य, वहां पे आप चतुर्मास कीजिए। प्रभु राम बोलते, नहीं, ये 4 महीने के लिए परशुवण पर्वत है, पर्वत के शिखर में एक गुफा है, वो गुफा का नाम है मलयवंत गुफा।
मैं वहां पे निवास करूंगा। आपकी जो इच्छा करो, अच्छे से राज्य करो। ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप शीघ्र ही किष्किंधा में प्रस्थान करें। सभी वानर निकलते हैं कहां पे? किष्किंधा। किष्किंधा में सब वेद मंत्र का पाठ होता है, पूर्वाभिमुख होकर सुग्रीव बैठते हैं और उनका अभिषेक होता है। और वहां पे जो मेन जो पूरा कार्य को देखने के लिए जो मुख्य जो पूजा कर रहे थे वो कौन थे? वानरों में नहीं थे, वो भालुओं में थे। उनको वेद मंत्र भी आता था, सब कुछ आता था। वो खास करके इनका राज्याभिषेक के लिए बुलाए गए थे। उनका नाम जाम्बवान। जाम्बवान का एंट्री वहां पे होता है। अभिषेक सब हो जाते हैं, वहां पे सब म्यूजिक, डीजे सब बज रहा था। किष्किंधा प्रभु राम किसके साथ? लक्ष्मण के साथ कहां पे जाते हैं? परशुराम पर्वत। वहां पे शिखर में क्या है? कौन सा गुफा? मलयवंत गुफा। वहां पे प्रस्थान, वहां पे जाते हैं और श्रावण का मास शुरू होता है। लेकिन जाने से पहले सभी वानरों को बोलते हैं, खास करके सुग्रीव को, सुग्रीव ये श्रावण मास है, चतुर्मास आरंभ हो गया है, अभी हम सेना को एकत्र नहीं कर सकते और किसी के ऊपर चढ़ाई नहीं बोल सकते, लेकिन कार्तिक आते ही मुझे वानर सेना तैयार होना है, सीता का पता लगाना है और रावण का वध होना आवश्यक है। जो आज्ञा प्रभु। कौन बोलते हैं? ये लोग सब अंदर जाते हैं और वहां पे राज्याभिषेक हो जाता है और अंगद का युवराज पद में नियुक्ति हो जाती है और सब लोग आनंद मग्न में हैं। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे माल्यवंत पर्वत और ये परशुराम पर्वत और माल्यवंत गुफा में कौन बैठे हैं? कौन? राम और लक्ष्मण। ये 4 महीना जो था, ये 4 महीने का जो चतुर्मास था, प्रभु राम जो ये तपस्या स्वीकार करते हैं, वो गुफा जो है आज भी है। अगर आप हम्पी में गए हो तो वो गुफा दिखाई देगा, मलयवंत गुफा। संपूर्ण पृथ्वी में अगर आप प्रभु राम का विग्रह को देखेंगे तो कैसा है वो विग्रह? कैसा विग्रह है प्रभु राम का विग्रह? स्टैंडिंग। ओके, फिर क्या है? हाथ में क्या है? कोदंड धनुष, फिर बाण, फिर बाजू में सीता, एक बाजू लक्ष्मण और आगे कौन है? हनुमान। दैट इज स्टैंडर्ड। आप कहां से, कोई आप जापान में भी जाओ, यहाँ कन्याकुमारी से आप रामेश्वरम या तो यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी या कच्छ से कामरूप तक कोई भी राम मंदिर हो तो यही विग्रह है। लेकिन ये माल्यवंत गुफा में एक विशेष विग्रह है। क्या विग्रह है? प्रभु राम धनुष बाण में नहीं है। धनुष बाण कोदंड को उन्होंने एक जगह में रख दिए है, तुनीर को और अपने तरकस को सब कुछ एक जगह रखे, तलवार को एक जगह रखे। हाथ में क्या धारण किए हैं? हाथ में क्या धारण किए हैं? जप माला। और किसका जाप कर रहे? सीता का जाप कर रहे। दिस इज द ओनली विग्रह। कभी भी आप हम्पी जाते हो तो मलयवंत पर्वत में जाए, वहां मलयवंत गुफा देखिए, वहां पे जाप कर रहे। किष्किंधा में क्या हो रहा है? सब एकदम कुशल मंगल, उनको राज्याभिषेक हुआ है, उनके ऊपर मुकुट डाले हैं, बस मुकुट डालते ही सुग्रीव सब कुछ भूल गया। एंजॉय, किंग लाइफ साइज एंजॉय। मदिरा पान करना शुरू कर देता है, स्त्रियों का संग करना शुरू कर देता है। और कभी भी राज्य में कभी सभा बुलाया ही नहीं, क्योंकि वो कभी राज्य सभा में आया ही नहीं। ज्यादातर अपने अंतपुर में रहता था, अपने बेडरूम में, सिर्फ मदिरा पान और स्त्रियों का संग। सभी मत क्या देखिए, जैसा राजा तथा प्रजा। तो प्रजा भी क्या करने लगे? वो लोग यही चीज करना शुरू कर दिया। यानी वहां पे
लिकर वॉज फ्लोइंग लाइक रिवर, दारू नदी की तरह बह रही थी। तो सब लोग पी रहे, मजा कर रहे, एक व्यक्ति को समाधान नहीं हुआ। ये धर्म का कार्य नहीं है। कौन है वो? हनुमान जी। क्योंकि मैं यहाँ पे उनका मंत्री हूं। सुबह का समय में वो आते थे, जो कार्य काज करना था करते थे, लेकिन सब तो पिए हुए हैं, हैंगओवर में है, कोई ठीक से बात नहीं कर पा रहा। तो क्या करते थे हनुमान? शीघ्र ही किष्किंधा छोड़ते थे और कहां पे जाते थे? मलयवंत पर्वत में जाते। हाँ, ये 4 महीना चतुर्मास, क्योंकि हम हनुमान जी को कभी से जानते हैं, कैसा वो किसके लिए विख्यात है? सागर को लांगने में विख्यात है। सुंदरकांड में भी मालूम पड़ जाएगा उन्होंने क्या पराक्रम किया। लेकिन ये जो कार्य उन्होंने किया, श्री वैष्णव आचार्य इसका बहुत विस्तार रूप से इसका उल्लेख करते हैं। 4 महीना प्रभु का सेवा हनुमान जी ने कैसा किया, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम उनके सानिध्य में बैठे हैं। जो भी चीज लाना हो, जो भी कार्य करना हो, हनुमान जी गुफा के बाहर आके हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। जो भी चीज कुछ करना हो तो लक्ष्मण जी के अनुमति बगैर वो कुछ नहीं करते थे। बोलते थे प्रभु अमुक जगह में बहुत स्वादिष्ट फल है, मैं प्रभु राम के लिए लेके आऊं। अगर लक्ष्मण जी बोले लेके आओ, तभी लेके आते थे। बोलते अमुक जगह में बगीचा है, उसमें बहुत सुगंधित फूल है, प्रभु राम की पूजा के लिए लेके आओ। जब लक्ष्मण जी बोलते थे लेके आओ, तो लेके आते। जितना हो सकते प्रभु राम को देखते थे। वो हर बार माँ सीता का नाम जाप करते थे। कभी हनुमान जी अपना बीड़ बैग भी लेके आते थे। अंदर प्रभु राम जाप कर रहे हैं, बाहर कौन जाप कर रहे हैं? हनुमान जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूक्ष्म रूप से प्रभु राम को देखते थे। सीता के विरह में आंखों से अश्रु बहता है, शरीर कंपन होता है। ये सब उनके शरीर को हनुमान जी बहुत गहरी रूप से देखने लगते। इतना भी प्रेम। किष्किंधा में क्या चल रहा है? काम वासना चल रहा है। लेकिन मलयवंत पर्वत में क्या चल रहा है? ये प्रेम भाव चल रहा है। कभी कभार लक्ष्मण जी को बोलते थे कि प्रभु राम आज बहुत रो रहे हैं, मन बहलाने के लिए कुछ वेदों से एक श्लोक बोलूं? लक्ष्मण जी को बोल दीजिए। इनकी अनुमति से एक श्लोक बोलते थे। श्लोक सुनते ही प्रभु राम का रोमांच होता है। और सुनाओ हनुमान जी, और सुनाओ। कभी कभार यही हनुमान जी लक्ष्मण जी से बोलते, मेरे गुरु जी ने अच्छा भजन सीखा है, प्रभु राम की खुशी के लिए भजन गाओ। उनके गुरु कौन थे? संगीत के गुरु कौन थे? हनुमान जी संगीत के कलानिधि थे। हनुमान जी के संगीत गुरु कौन थे? उन्होंने उनको सिखाया था संगीत। सारे गामा पाधा सा, क्या राग है, क्या ताल है, कैसा गाना चाहिए, उनको सिखाया था। ये महान व्यक्ति ने सिखाया था। कौन थे वो? नारद मुनि। मुझे मेरे गुरुजी ने जो सिखाया था भजन, आज मैं गाऊं प्रभु राम के मन बहलाने को। अरे जरूर गाओ। गाते, जब वो गाते थे, आहा, दोनों एकदम झूमने लगते थे, प्रभु राम और लक्ष्मण। वर्षा बहुत आती थी बाहर, और अंदर हनुमान जी सिर्फ कीर्तन करते थे प्रभु राम के लिए। जब प्रभु राम सहन नहीं कर पाते थे सीता का विरह, तभी लक्ष्मण जी उनको दोनों हाथ से रोकते थे, क्योंकि एकदम कंपन होता था।
एक व्यक्ति उनको रोक नहीं सकता था, और शरीर में इतने रोमांच होते थे कि हनुमान जी दूरी खड़े होते थे, वो स्पर्श करने भी नहीं जाते थे प्रभु राम को। लक्ष्मण जी बोलते थे आइए हनुमान जी मुझे सहायता की, तभी आके प्रभु राम को स्पर्श करते थे। प्रभु राम 4 महीना जो था वो एक क्षण भी नहीं सोए, वो मलयवंत गुफा में। नीचे की जमीन जो है कठोर थी, गुफा का जमीन कैसा होगा, कठोर। प्रभु राम का जो शरीर कैसा था, मुलायम था। जब वो कठोर जमीन में मुलायम शरीर सो जाए तो क्या होता है, क्या आ जाता है, खरोच आ जाती है, खून निकल रहा है। देखिए हनुमान जी लक्ष्मण जी से बोलते हैं प्रभु अमुक जगह में बहुत मुलायम घास है, वो यहाँ पे लेके आओ, उसके ऊपर पंखुड़ियां हम लोग डाल दे तो अच्छे से वो आराम कर सकते, विश्राम कर सकते। मैं लाऊं? लक्ष्मण जी लाओ। वो जाते थे, लेके आते, बोलते थे प्रभु को मन बहलाने के लिए ये किष्किंधा में एक बहुत अच्छा बगीचा है, आप जाएं वहां पे। चलो जाते। ये तुंगभद्र के एक तट बहुत निर्मल है, वहां पे जाके स्नान करें। चलो जाते। हनुमान जी आगे आगे जाते थे, प्रभु राम और लक्ष्मण पीछे पीछे आते थे। जब स्नान करने के लिए दोनों भाई नीचे उतरते थे, हनुमान जी नहीं उतरते थे, वो तट में ही थे। जो कपड़े निकाले हैं उसको जल्दी से क्या करते हैं, धो डालते, और वो लोग बाहर निकलने से पहले ये सूख जाता था। क्यों? क्योंकि वो पवनात्मजम, ऐसा वॉशिंग मशीन देख के मिलेगा। दिन रात प्रभु राम को देखते देखते उनका हर जो, क्योंकि देखिए हनुमान जी ब्रह्मचारी है, यहाँ सीता के वियोग में प्रभु राम आंखों से आंसू बह रहा है, ये ब्रह्मचारी, उनको पता पड़ा असली प्रेम क्या है, असली प्रेम क्या है। 4 महीने बीत जाते हैं और हनुमान जी एक ही प्रार्थना करते हैं, जब जाप करते हैं सीताराम हरे कृष्ण, एक ही प्रार्थना, ये 4 महीने जल्दी बीत जाए। क्यों? क्यों जल्दी बीत जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि शीघ्र ही सीता और राम एक हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं था छोड़ो ना, मेरे को सेवा मिल रहा है तो सेवा करते रहो, ये रोते रहेंगे मैं सेवा करते रहूंगा, ऐसा हनुमान जी नहीं सोचते। ये विरह से प्रभु राम को इतनी वेदना हो रही है, मैं भी सहन नहीं कर सकता, ये 4 महीना कैसा बीतेगा, यही प्रार्थना करें, ये हनुमान जी। और भोजन के लिए जो भी फल लेके आते थे, प्रभु राम और लक्ष्मण खाते भी नहीं थे, वो लोग नहीं खाते तो हनुमान जी भी नहीं छूते। अगर कभी कभार उनको मन लगा कुछ खाने के लिए, कुछ फल लेकर के कुछ ले लिए, उसके बाद हनुमान जी कुछ ले लेते। क्या भक्ति है, क्या भक्ति। इसीलिए हनुमान जी को कृपा मिला लक्ष्मण जी का, लक्ष्मण जी का कृपा मिलने के कारण किसका कृपा मिला, प्रभु राम। राम का कृपा मिलने के कारण किसका कृपा मिला, मां सीता का कृपा। इसलिए सुंदरकांड में यह प्रसंग आता है, जब हनुमान जी मां सीता के पास जाते हैं और मां सीता एक प्रश्न पूछती है हनुमान जी से, हनुमान मेरे प्रभु मुझे याद करते हैं? ये प्रश्न पूछते ही हनुमान जी की आंखों से आंसू आता है। माते आप क्या पूछे? और ये पूरा विवरण विस्तार रूप से मां सीता के सामने बोलते, हर दिन ये 4 महीनों ने कैसे बिताया, ये सब सीता के सामने। इसलिए एक हमारा मां सीता हनुमान को देखती है और वो सब कुछ बता रहे हनुमान जी कि प्रभु राम क्या कर रहे हैं, प्रभु राम। मां सीता वापस सोचती है ये कोई रावण का दूत तो नहीं है, फिर बीच में रोकती है हनुमान जी को और बोलती है, अच्छा एक बात बताओ, दिखने के लिए प्रभु राम और लक्ष्मण कैसे, जरा उनका रूप का विवरण करो। तब हनुमान
हनुमान जी जब विवरण करते हैं प्रभु राम का रूप का, सीता को आश्चर्य होता है, अरे इतने साल में मेरे प्रभु के साथ थी, इतने सूक्ष्म रूप में इनका रूप का विवरण आज तक इसलिए नहीं किया है, हनुमान जी जैसे किए हैं। क्या विश्लेषण होगा हनुमान जी का। हनुमान जी एक दिन ऊपर देखते हैं, आकाश निर्मल हो चुका है। आकाश निर्मल हो चुका है, उसका मतलब क्या है? कौन सा महीना आ गया है? कार्तिक। अभी जो महीने में है वो महीना आ गया है। तुंगभद्रा बहुत शुद्ध जल बह रहा है, यानी बारिश का मौसम के कारण जल भी एकदम शुद्ध हो चुका है। परशुरामगिरी पर्वत एकदम शुद्ध हो चुका है, बारिश का महीना हो गया है। उनको भी पता नहीं पड़ा कि 4 महीने कैसे गए, उनकी सेवा में इतने तत्पर थे। इसलिए हमारे गोस्वामी जी चालीसा में एक बहुत अच्छा एक वाक्य बोलते हैं। हाँ, तो कौन सा वाक्य है, कोई बता सकते हैं? बहुत अच्छा वाक्य बोलते हैं। हाँ, वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ऐसा दास कभी मिला भी नहीं, ये संसार में ऐसा दास कभी इसका जन्म भी नहीं हुआ, आगे भविष्य में जन्म भी नहीं होगा। अपने स्वामी को इतने सूक्ष्म रूप में देखकर उनकी इतनी अच्छी सेवा कर रहे आप, ये मां सीता का उनके ऊपर आशीर्वाद है। सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी जब आसमान की ओर देखते हैं, एकदम निर्मल है, यानी क्या है? कार्तिक आ गया है। वहां पे किष्किंधा में क्या चल रहा है? ड्रिंकिंग। तो एक दिन वो निकलते हैं, उनको मालूम पड़ा सुग्रीव के साथ भेंट किसने किया था? सुग्रीव के साथ राम का भेंट किसने किया था? हमें पता पड़ा अगर ऐसा ही चलता रहे, सुग्रीव की उल्टी गिनती शुरू होने वाला है, तो शीघ्र ही किष्किंधा के अंदर जाते हैं। बोलते महाराज कहाँ है? महाराज कहाँ है? कहाँ है महाराज? कहाँ है महाराज? इसी रूप में अंतपुर में स्त्रियों के साथ उनको बुलाओ। सभी मंत्रियों को समझ है महाराज के पास आप जाना चाहिए। आप नहीं, देखिए हनुमान जी वो 4 महीने तक हमें दर्शन नहीं दिखे, वो अंदर ही है। नहीं, उनको बुलाओ जल्दी। मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मैं ब्रह्मचारी, मुझे उनको बुलाइए जल्दी। जैसे सुग्रीव जी वो तो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, इतना मदोष हो गए, मदमत्त हो गए, चल नहीं पा रहे। बोले सुग्रीव जी आपको पता है आपने वचनबद्ध हो, आप प्रतिबद्ध हो। 4 महीने पहले अग्नि साक्षी हुआ था, दुख में और सुख में हम साथ निभाएंगे। प्रभु राम ने उनका कार्य निभा लिया, क्योंकि रघुपति नीति सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। उन्होंने वचन दिया था तुमको राज्य मिलेगा, तुम्हारी पत्नी को वापस लौटा दे, उन्होंने कर दिया। आपने आपका वचन निभाया है। आपने बोला था कि कार्तिक मास की शुरुआत में सभी वानर सेना को इकट्ठा करोगे, मां सीता का कूच शुरू होगा, रावण को हम परास्त करने। आपने तनिक भी कुछ 1% भी कार्य किए हैं? सुनो राजन, अगर समर भूमि में राघवेंद्र कुपित हो गए, समस्त देवता और राक्षस और नाग इकट्ठा होकर मां गठबंधन में कर दे, अकेले प्रभु राम के सामने सबके पसीने छूट जाएंगे। प्रभु राम को हमारी जरूरत नहीं है, वानरों की जरूरत नहीं है। एक बाण से वो सबको बीत के चले जाएंगे, हमें उनकी जरूरत है। हमारे शुद्धिकरण की हम वो सेवा दे रहे, ये सेवा का लाभ उठाओ महाराजन, नहीं तो शीघ्र ही तुम ही वाली की तरफ बाहर निकल जाओगे, पत्ता कट जाएगा।
वाली को समझ में ही नहीं आ रहा। यानी इतना 4 महीने तक देखिए ना, पहला बोला प्रभु राम का आश्रय लिए, क्या मिला? राज्य मिला। फिर वापस इनडायरेक्टली किसको कोसे? मुझे राज्य क्यों दिया, मैं क्या करने वाला हूँ? क्या करने वाला हूँ? आत्महत्या करने वाला हूँ। मेरे पापी सीधा ऋषिमुख पर्वत से मैं गिरने वाला हूँ। प्रभु राम ने रोक दिया, आत्महत्या नहीं हुआ। अभी क्या हो रहा है? यहाँ इंद्र तृप्ति हो रहा है। हनुमान जी उनका शरीर को ना हिलाए, अरे होश में आओ राजन। राघवेंद्र कुपित हो गए तो कोई संभाल नहीं सकते। समझो ये हमारा वो उपकार कर रहे, हमें सेवा दे रहे वानरों को, हमारी भलाई के लिए कुछ तो करो। तभी सुग्रीव नील को बोला, नील सबको, सभी वानर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से कामरूप तक और पृथ्वी में जहां कहीं वानर हो, कोई भी पेड़ में टंगे हुए हो, एक इमीडिएट मैसेज भेज दो। अभी उस टाइम व्हाट्सएप था क्या नहीं मुझे पता नहीं। 15 दिन के अंदर किष्किंधा में सब लोग उपस्थिति होना है। वो कितना भी बड़ा युद्धपति हो, 15 दिन। अगर 15 का 16 दिन हुआ तो क्या करेंगे हम उसको जान से मार देंगे। ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। उतना बोल के सुग्रीव क्या करते? वापस अंदर जाते अंतपुर में। प्रभु राम यहाँ पे मलयवंत में देख रहे हैं। आई एंड विद इन 10 मिनट्स 5 मिनट्स। मलयवंत पर्वत से देख रहे हैं सभी प्राणियां खुशी खुशी झूम रहे। किष्किंधा से आवाज आ रहा है, सब लोग आराम से मस्त है, खुशी, कुशल मंगल। कुशल मंगल क्या, वहां पे सिर्फ ड्रिंकिंग। अभी लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण लगता है कार्तिक मास आ गया है। सुग्रीव के प्रति हमने इतना उपकार किया, प्रति उपकार कर नहीं रहा है, मेरा तिरस्कार कर रहा है। हाँ, ये वानर मेरा तिरस्कार कर रहा है। लक्ष्मण ने नहीं, देखिए प्रभु सुनिए, वो आपको वचनबद्ध है, वो करेंगे। और देखिए सुग्रीव नहीं किए तो भी हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कौन है? नहीं, फिर भी ये संस्कार है, रघुकुल रीति है। अगर वचन दिए तो वचन निभाना पड़ेगा। ये कैसा राजा है? हाँ देखो, और सभी प्राणी को दिखा रहे थे। गजेंद्र मतवाले हो गए। गजेंद्र बोले तो कौन? हाथी। गवेंद्र आनंद से घूम रहे। गवेंद्र बोले तो बैल, आनंद से घूम रहे। नगेंद्र कितने रमणीय दिख रहे। नगेंद्र बोले तो मृगेंद्र देखो क्या पराक्रम करे। मृगेंद्र बोले तो शेर। सुरेंद्र देखो तुंगभद्र में इतने अच्छे से उन लोग स्नान कर रहे हैं। और नरेंद्र को देखो, नरेंद्र बोले तो हमारे प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र बोले तो वो खुद को बोल रहे। नरेंद्र युद्ध विषय सब छोड़ के बैठे हैं, हम मौन बैठे हैं। सुग्रीव को अपनी पत्नी मिली, अपना राज्य मिला, सब कुछ भूल गया। ये प्रत्युपकार मेरी तिरस्कार कर रहा है। तैयार हो जाओ लक्ष्मण, तैयार हो जाओ। अभी मैं जो बात बोल रहा हूं, यही बात तुम जाके सुग्रीव को बता दो। प्रभु राम क्या बताते हैं? देखिए राघवेंद्र कुपित हो गए, कभी वो कुपित होते नहीं है। अगर कुपित हो गए फिर उनको शांत कोई नहीं कर सकता। तभी वो बोलते, लक्ष्मण ध्यान से सुनो, मैं जो क्या बोल रहा हूं यही वार्ता सुग्रीव को जाकर बताओ। क्या था वार्ता? नासासंयुच्चिते पंता येन वाली ततो गतः समये तिष्ठ सुग्रीव मवाली पतनावगः। नासासंकुचिता पंता येन वाली ततो गतः समये तिष्ठ सुग्रीव मवाली पतनावगः। बोलो वो मूर्ख सुग्रीव को जिस रास्ते से वाली गया है ना,
वो रास्ते का दरवाजा अब तक मैंने बंद नहीं किया। किसी को जाना है मैं भेज दूंगा, वापस राम बोलते हैं। और ये भी बोलो मूर्ख सुग्रीव को, एक एव वर्णे वाली सरेनान्यतो मयः त्वं तु सत्य अतिक्रमतं हनिष्यामि स बान्धवान्। तो मूर्ख सुग्रीव को ये भी बोलो, मेरा छोटा सा बाण का तर्कस में वो एक बाण से मैंने सिर्फ किसका वध किया? वाली। कोई बाण से अगर सुग्रीव जो बात और वचन दिया था वचनबद्ध नहीं है, वही बाण से सुग्रीव के साथ किस किस को लेके जाऊंगा? सब बांधवान, उनके जो भी है बेडरूम में जो भी है सबको साथ में वो बाण लेके जाएगा। कहां पे? जिस रास्ते में वाली गया है उसी रास्ते में सबको भेजूंगा। यानी अगर शीघ्रता से कुछ काम नहीं किया, मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। लक्ष्मण अपना धनुष तैयार करते हैं। चलो 4 महीने के बाद पहली बार धनुष पकड़ लिया हम, अभी जाके हम सुग्रीव को एक वार्निंग देना है। जाके वो क्या बोलते हैं, फिर सुग्रीव का क्या प्रतिक्रिया होती है, हम अगली बार देखेंगे। आज का जो कथा है इसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। सुग्रीवा वानरा एक बाजू में और दूसरे बाजू में कौन? वो भी वानर है, वो भी वानर है। ये 4 महीने का उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति कैसा किया। ये चतुर्मास जो है, अभी भी कार्तिक पूर्णिमा में चतुर्मास समाप्त होगा। किन किन भक्तों ने अपना जीवन को परिपूर्ण किया, कोई उदाहरण दे सकते हैं? ये 4 महीने में कौन कौन, कोई बता सकते हैं? यानी उदाहरण हनुमान जी को है, और कोई शास्त्रों में? नारद मुनि, वेरी गुड। और कोई? और कोई हमारे चैतन्य लीला में आते हैं, कोई है? चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास, हाँ, दक्षिण भारत में ये 4 महीना कहाँ पे? हाँ, कहाँ पे? दक्षिण भारत में कौन सी जगह में? श्रीरंगम। श्रीरंगम में कहाँ पे निवास किए 4 महीना? वेंकट भट्ट के घर पे। वेंकट भट्ट के छोटे बेटे थे, उनका नाम गोपाल भट्ट। वही गोपाल भट्ट कौन बनते हैं? गोपाल भट्ट गोस्वामी। वो 4 महीना। अभी ये कार्तिक मास शुरू हुआ है, भले हम 4 महीना उतना तीव्रता से भक्ति नहीं की, ये 1 महीना हम करने का प्रयास करें। देखिए इससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं आज की जो कथा से। पहली बात, हनुमान जी जो सेवा की है प्रभु राम, वो किसी को बताने के लिए नहीं किए मैंने इतना किया, उसमें उनको कोई प्रशंसा या कोई उनका वाह करे, वो भी वो नहीं चाहते। स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में वो अपना ख्याति नहीं चाहते थे। इसलिए श्रीला प्रभुपाद और अन्य जो भी सन्यासी है हमारे सनातन धर्म में, अंतर क्या है कोई बता सकते? वो लोग भी महामंत्र बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं महामंत्र करो, लेकिन इनमें ये क्या खासियत है? हर लेक्चर में ये एक चीज बार बार ठोकते हैं। ये प्रभुपाद की खासियत है, ये उनका, ये बोलते नहीं विशेष गुरु है, क्योंकि बाकी इसके बारे में ज्यादा बोलते नहीं है। क्या है वो चीज कोई बता सकते हैं? हम शरीर नहीं जीवात्मा, वेरी गुड। और कुछ? सेवा भाव करें, वेरी गुड। गेट आउट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, वेरी गुड। और एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, वो बोलते भक्ति करना चाहिए, लेकिन भक्ति के साथ इंद्र तृप्ति छोड़ना चाहिए। प्रभुपाद हर एक परपट में लिखते हैं। नहीं तो कभी कभार आप देख लीजिए, कोई भी कथा सुनिएगा, कथा के बाद होता है ना वो सुख
सुख संपत्ति घर आवे, फिर क्या? कष्ट मिटे तन का। ओम जय। भजन अच्छा है, भजन में कोई ये नहीं है, दोष नहीं है, लेकिन सुख संपत्ति घर, अगर सुख संपत्ति नहीं आया तो भक्ति छोड़ दो। कष्ट मिटे तन का, कभी कष्ट मिटेगा तन का? आज डोका दुखी, उद्या पोट दुखी, कुछ तो होगा। बिना कोई इच्छा का, बिना कोई इंद्र तृप्ति का भक्ति करने का सर्वोच्च उदाहरण दास्य भाव में हनुमान जी। इसमें कुछ मुझे मिलेगा? कल मैं राम जी के पास जाके एक सेल्फी निकाल के सब इंस्टाग्राम और फेसबुक में डाल दूं, देखिए राम जी के पास मैं खड़ा हूं, लोग बोलेंगे प्रभु यू आर सो ग्रेट, यू आर सो लकी नेक्स्ट टू राम जी। ये हनुमान जी कभी कभार भक्ति करते हैं, गुरु के बाजू में भी रहते हैं, लेकिन अंदर एक है, लोग को भी पता चलना चाहिए हम इतने नजदीक है गुरु के। कभी कभार दर्शन भी करते हैं, तो दर्शन एक बार मुझे अभी याद है, हमारे जगन्नाथपुरी में तभी भगवान को आलिंगन करने का उनको अवसर देते थे। जगन्नाथपुरी अभी एक ग्रुप आया था और आलिंगन कर रहे थे, आलिंगन कर रहे, तभी उन्होंने पता है अभी क्या इंडिया का क्या पब्लिक क्या करते हैं, किसी से क्या निकलता है, वो यंत्र है उसको क्या बोलते हैं, मोबाइल फोन, कैमरा निकाले और लाइव, और वहां से बोले थे बहुत मुश्किल से मिल रहा है, देखो जगन्नाथ जी के साथ सेल्फी, और फोन में बोलते बहुत मुश्किल से दर्शन मिल रहा है। उसमें भी अरे प्रभु आप इतने लकी हो, आप देखो जगन्नाथ के बाजू में खड़े हो, आप क्या लकी हो। ऐसा हनुमान जी कभी नहीं, सूक्ष्म रूप में भी उनको ख्याति नहीं चाहिए। जब भी माँ सीता बोलती हनुमान आप अकेले आए, अभी बाकी वानर कैसे आएंगे? हनुमान जी का क्या उत्तर था पता है माँ सीता को? माते एकदम छोटा सा छोटा वानर मैं हूं, वानर उत्पत्तियों में से सबसे छोटा सा छोटा वानर मैं हूं, जिसका कोई काम धंधा नहीं, उसको भेजा जाता है, इसलिए मुझे भेजा गया। कोई बोलते ना इंद्र तृप्ति का एक सूक्ष्म रूप भी नहीं उनके जीवन में। कल कोई मेरे कोई गाता गाएंगे नहीं, हालांकि सब लोग गाते हैं, क्योंकि देयर इज नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं और कृष्णदास कविराज भी बोलते हैं, हाँ, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। कृष्ण भक्त, कौन सा कृष्ण भक्त? कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। ऐसा निष्काम कृष्ण भक्त, ऐसा निष्काम राम भक्त हनुमान जी। और हम भाग्यशाली उनके सानिध्य में बैठकर उनकी स्तुति गाने की, वो हमें ऐसा कृपा प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देयं सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतवल्लभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायां मृगं च दैदीप्सितमन्वगावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवागरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुतातुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वारिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Should we chant or should we directly? मुझे लगता है आज हम डाउन अभी हम